हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी 160 डे कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली आपको आना है डिस्क्रिप्शन में, देन प्रॉब्लम लिंक पे आपको क्लिक करना, देन आप भी आ जाएंगे हमारी आज की जीएफजी 160 के प्रॉब्लम पर। यहाँ पे हमारे पास ट्रीज की प्रॉब्लम भी चल रही है। टोटल 15 प्रॉब्लम हमको यहाँ पे शो कर रही है। देन 15 प्रॉब्लम में से 14 प्रॉब्लम की वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है, ठीक है। एंड आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। फेवरी नाम से भी मैंने बना रखी है, जीएफजी 160 नाम से भी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, जहाँ पे सारे कोड्स आपको दिख रहे होंगे जीएफजी 160 के, जो भी अभी तक आए हुए हैं, ठीक है। एंड आज डे 94 की प्रॉब्लम है, जिसमें सीरियलाइज एंड डी सीरियलाइज अ बाइनरी ट्री वाला प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है। इस पे हम क्लिक कर लेते हैं एंड प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को मैं साइड करते हैं, प्रॉब्लम को समझ लेते हैं एक्चुअली में हमें करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हम जो हमारा ट्री होता है वो ये सारी वैल्यूज को एरे के अंदर पुश कर लेते हैं हमारे सीरियलाइजेबल में, ठीक है। देन हमारा जो डी सीरियलाइजेबल होता है उसको क्या करते हैं, वही वाला एरे पास कर देते हैं हम, उससे बोलते हैं कि आप बिल्ड करो इस ट्री को, ठीक है। एंड जैसे ही वो ट्री को बिल्ड करते हैं तो मैच करते हैं कि जो पुरानी ट्री थी और नई ट्री है उनके इन ऑर्डर ट्रावर्सल निकाल लो, या कोई से भी ट्रावर्सल निकाल लो, वो इक्वल आ रहा है नहीं। अगर इक्वल आ रहा है इसका मतलब क्या है कि आपको जो सीरियलाइजेबल एंड डी सीरियलाइजेबल की जो एल्गोरिथम है वो ठीक से परफेक्टली वर्क कर रही है, ठीक है। यही होता है इसका कॉन्सेप्ट। एंड नीचे देखो, यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं कैसे ये दिया होता है। सीरियलाइज हुई किया, डी सीरियलाइजेबल किया, देन आउटपुट क्या है, यहाँ पे उसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल निकाल लिया उन्होंने, ठीक है। देन यहाँ पर भी सेम चीज़ की हुई, यहाँ पे प्रोसेस बता नहीं रही कि एक्शन में कैसे वो डी सीरियलाइज हो, क्योंकि वो एंटायरली ऐसा कैसे ही बना देगा ना वापस, ठीक है। बस यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हमको वैल्यूज कैसे दी हुई होंगी, वो दिया हुआ है, ठीक है। कंस्टेंट की बात कर लो तो यहाँ पे देखो, आप टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हो सकते हैं, 10 to the 5 4 तक हो सकते हैं, 1 से लेके। इसका मतलब है जो नल वाली कंडीशन आती है वो आकर होगी ही नहीं, ठीक है। ठीक है। एंड नोड की जो वैल्यू है वहाँ पे 1 से लेके 10 टू द 9 तक हो सकती है। मतलब आप नल वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए या तो 0 यूज़ कर सकते हो, या फिर लेस देन 1 वैल्यू मैं कहूँगा आपसे कि मतलब 1 से जो छोटी वैल्यू वो आप नल को इंडिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इंटीजर एरे यहाँ पे हमको बनाना होगा उसका सीरियलाइजेबल में, ठीक है। कंपनी टैग वगैरह आप देख सकते हो। टॉपिक टैग की बात हो, ट्रीज एंड डेटा स्ट्रक्चर हमको दिया हुआ है। एंड एक्सेप्टेड कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन दोनों स्पेस एंड टाइम दोनों के लिए सेम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब राइट साइड पे कोड एडिटर पे आता हूँ, बात करता हूँ सीरियलाइज की, ठीक है। अब मैं इसे सीरियलाइज कैसे बनाऊंगा, मैं सिंपली काम करूंगा, यहाँ पे एक वेक्टर बना लेता हूँ इंट, एंड नाम रख लेता हूँ, मान लो सपोज करो आंसर रख लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एक हेल्पर फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल कर लूंगा, उसमें अपने रूट को पास कर दूंगा, अपने आंसर को पास कर दूंगा, ठीक है, सेमीकोलन। देन यहाँ से सिंपली रिटर्न कर दूंगा आंसर को। अब देखो ये कुछ रिटर्न नहीं करा बंदा, इसका टाइप हो जाएगा वॉइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, ठीक है। वॉइड टाइप करेगा हमारा हेल्पर फंक्शन, ठीक है। हेल्पर फंक्शन को वॉइड टाइप करना है, देन यहाँ पे क्या आ रहा होगा, नोड स्टार रूट आ रहा होगा, ठीक है। देन हमारे पास में क्या आ रहा होगा, वेक्टर आ रहा होगा, वेक्टर इंट एंड एड्रेस से लेना, बाय एड्रेस लेना, बाय रेफरेंस लेना, इसको आंसर ले लिया मैंने, ठीक है। देन यहाँ पे सिंपली हम जो करते हैं, हमारा नोट रूट है अगर यहाँ पे, ठीक है, नॉट रूट है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, हमारे आंसर में पुश करना है। जैसे मैं आपको बताया था कि या तो आप लेस देन 1 कर लो, या फिर मतलब लेस देन 1 ही कर लो, या 0 कर लो, -1 कर लो। तो यहाँ पे मैं -1 का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अगर नल है तो -1 मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, तो यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देता हूँ मैं, ठीक है। देन यहाँ पे नीचे आके मैं क्या करूँगा, एक बार हेल्पर फंक्शन को यहाँ पे जो कॉल किया था मैंने, उसको कॉपी कर लेते हैं हम, Ctrl+C। देन यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, पेस्ट कर दिया। देन ओके, ये हो गया हमारा। एक और बार इसे पेस्ट कर लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। यहीं से कॉपी करता हूँ वापस, क्योंकि ज़्यादा कॉपी हो रहा है, ठीक है। ओके, तो Ctrl+C, देन एंटर, देन कंट्रोल पेस्ट, ठीक है। अब देखो मैंने दोनों बार कॉल कर लिया। एक बार मैं क्या करूँगा, एक बार मैं लेफ्ट के लिए कॉल करूँगा, ठीक है। एक बार मैं क्या करूँगा, राइट के लिए कॉल करूँगा, ठीक है, राइट के लिए कॉल कर लूँगा। एंड यहाँ पे मैं प्री ऑर्डर ट्रावर्सल यूज़ करने वाला हूँ, जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि एक्चुअली प्री ऑर्डर ट्रावर्सल होता क्या, कैसे वर्क करता है। एंड मैं उसकी वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं प्री ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले रूट ले लेते हैं, फिर उसके लेफ्ट एंड राइट को ट्रावर्स करते हैं। देन यहाँ पे रूट लेना है तो क्या करूँगा, आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है, पुश अंडरस्कोर बैक। एंड यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा आंसर यहाँ पे सॉरी रूट का डेटा हम यहाँ पे पुश कर रहे हैं, रूट का डेटा, ठीक है। रूट का डेटा यहाँ पे पुश कर लिया, देन सिंपली हमारा फंक्शन होगा, यहाँ से हमारे पास प्री ऑर्डर ट्रावर्स जो हमारे आंसर के अंदर आ जाएगा, बाय एड्रेस बाय रेफरेंस इसको लिया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी वैल्यूज को। तो ये हमारा सीरियलाइज हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं डी सीरियलाइज की, तो यहाँ पे हमारा वो एरे आ रहा होगा डी सीरियलाइज करने के लिए। और सिंपली हमें यहाँ पे करना क्या है, इंडेक्स IDX करके मैं एक इंडेक्स बना लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, IDX एक इंडेक्स हो गया हमारा, उसको 0 से असाइन कर दिया। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डी सीरियलाइज के लिए भी हेल्पर फंक्शन बनाऊंगा, तो डी हेल्पर बना लेता हूँ मैं, ठीक है। डी हेल्पर करके मैं एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली हमारा एरे पास कर दूंगा एंड हमारा इंडेक्स पास कर दूंगा IDX, ठीक है। ये दो चीज़ें यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। देन यहाँ पे इसको सीधा डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा कि यहाँ से मैं अज्यूम करके चलता हूँ, मैं ऐसा फंक्शन लिखूंगा कि जो लास्ट में मेन रूट को हमारे पास कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा हमको, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब इस फंक्शन को लिखने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं सिंपली इसके ऊपर,
देन हम फंक्शन क्या कर रहा होगा, नोड टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेता हूँ नोड स्टार एंड फंक्शन का नाम हमारा क्या रहेगा, डी हेल्पर। डी हेल्पर मैंने यहाँ पे बना लिया। डी हेल्पर मतलब डी सीरियलाइज के लिए जो हेल्प कर रहा है उसको बना लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास में वेक्टर का ये एरे आ रहा होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। कंट्रोल सी कर लिया मैंने एंड देन यहाँ पे आया मैं एंड कंट्रोल पेस्ट करूंगा मैं, ये आ गया हमारा पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर हो जाएगा हमारा एड्रेस से ले लेंगे बाई एड्रेस, ID X मतलब हमारा जो इंडेक्स चल रहा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब इससे पहली कंडीशन हमारी क्या होगी कि अगर हमारा जो ID X है, ठीक है, जो इंडेक्स है वो अगर ग्रेटर हो जाता है हमारे एरे के साइज से, एरे डॉट साइज, ठीक है, इसके साइज से ग्रेटर हो जाता है, पहली कंडीशन। ग्रेटर या इक्वल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ग्रेटर या इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे एक और कंडीशन लाएंगे और वाली, और अगर हमारा जो एरे ऑफ ID X है, मतलब ये वाली कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो और वाली कंडीशन वगैरह चेक करेंगे, अगर वो -1 होता है तो इस कंडीशन आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देना नल को, ठीक है। रिटर्न कर दूंगा मैं नल को। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि नल को रिटर्न करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपके ID X की वैल्यू को प्लस करना होगा, ठीक है। एक इंक्रीज कर देना बाय 1 इंक्रीज कर देंगे हम, ठीक है। अब नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, नोड क्रिएट करता हूँ। जिस भी मैं अभी डेटा पे आया उस डेटा का एक नोड क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सो मैं करता हूँ नोड स्टार रूट, ठीक है। रूट मैंने क्रिएट किया। रूट कैसे क्रिएट करूँगा, न्यू नोड एंड इसके अंदर वैल्यू क्या रही है हमारी, एरे ऑफ ID X, ठीक है, ID X। एंड यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ, सिंपली इसको इंक्रीज भी कर दूंगा यहीं पे। जैसे मैं पहले वैल्यू ले लूंगा, पहले नोड बन जाएगा, उसके बाद उसकी इंडेक्स वैल्यू बाय 1 आगे बढ़ा देंगे हम, ठीक है। एंड डी हेल्पर फंक्शन को वापस कॉल करना तो नीचे आऊँगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, देन एंटर करूंगा, देन दोबारा पेस्ट कर दूंगा। अब 2 बार कर रहे हैं मतलब क्या हमारा, एक बार लेफ्ट में जाएंगे, एक बार राइट में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम। देन सिंपली हमको करना क्या है, एंड ये हमारा हो जाएगा किसके लिए, लेफ्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये लेफ्ट के लिए हो गया, ये राइट के लिए हो गया हमारे पास में। देन यहाँ पे तो लेफ्ट और राइट के लिए हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट के लेफ्ट और राइट को असाइन कर देंगे, ठीक है। रूट का जो लेफ्ट है ये रहा हमारा लेफ्ट, ठीक है। एंड नीचे आ जाते हैं, रूट के राइट को यहाँ पे असाइन कर देते हैं, ठीक है। या रूट का ये रहा हमारा राइट, ठीक है। रूट का लेफ्ट और राइट ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। रूट का लेफ्ट और राइट हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। देन आपको सिंपली करना है कि यहाँ से आप रूट रिटर्न कर देना, सिंपल, ठीक है। रिटर्न कर देता हूँ रूट को। अब सिंपल सा हमारा फंक्शन था, कोड हो गया हमारा सीरियलाइज एंड डी सीरियलाइज के लिए। एंड अब हमें यहाँ पे कंपाइल पे ने क्लिक किया है, देखते हैं कंपाइलर के सिंपल टेस्ट इस पे वो कर रहा है, नहीं सिंपल टेस्ट केस पे रन कर चुका, ठीक है। अभी यहाँ पे बाकी जो एक्सपेक्टेड वगैरह आना बाकी था वो भी आ चुका है। सो अब मैं से सबमिट करके सिंपली क्लिक करके चेक करता हूँ कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगा है, मैंने जो आपको ये सीरियलाइज एंड डी सीरियलाइज का कॉन्सेप्ट बताया वो वर्क करता है नहीं। सो अभी टेस्ट केस प्रोसीड हो रहा है, यू कैन सी दैट। एंड हम देख सकते हैं कि इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार कोड को हमने किया क्या है। देखो सीरियलाइज की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली प्री ऑर्डर ट्रावर्सल परफॉर्म किया है। जहाँ पे मुझे नल वैल्यू मिलती है वहाँ पे मैंने -1 को पुट कर दिया, ठीक है। वहीं पे मैंने -1 को रख लिया जहाँ पे नल वैल्यू है। तो ये हमारा प्री ऑर्डर ट्रावर्सल किया हमने सिंपली। हमारे जो रिजल्ट मतलब हमारे जो आंसर है हमने बनाया था उसके अंदर हमारा जो सीरियलाइजेबल हमारी वैल्यूज थी इनको हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। रिटर्न करने के बाद में हमारे डी सीरियलाइजेबल जो फंक्शन था, डी सीरियलाइज, उसके अंदर हमारे पास वही एरे वापस आ रहा होगा। देन जैसे वो एरे आ रहा होगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है। देन हमारे पास डी हेल्पर हमने एक फंक्शन बनाया, जैसे हमने सीरियलाइज के लिए हेल्पर फंक्शन बनाया था, यहाँ पर डी हेल्पर बनाया था। डी सीरियलाइज के लिए हेल्पिंग जो कर रहा होगा, जिसमें हम सारी टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, प्रोसेसिंग कर रहे होंगे उसके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, जब अगर उसका इंडेक्स या तो उसके साइज के बराबर हो जाए, उससे ग्रेटर हो जाए, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो इंडेक्स है उसको प्लस करना है, रिटर्न नल कर देना है सिंपली। देन यहाँ पे अगर उसकी एक और कंडीशन लगा ली और वाली, अगर वो -1 होता है तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देना है IDX को प्लस करके नल को रिटर्न करना है यहाँ पे सिंपली, ठीक है। देन नीचे आऊँगा, अगर ऐसी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, हमारा जो रूट है उसको क्रिएट करूँगा, किससे, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मैं अभी हूँ उस वैल्यू को रूट बना लूँगा। एंड रूट के साथ में उसके लेफ्ट और राइट के लिए मैं क्या कर लूँगा, फंक्शन को दोबारा कॉल कर लूँगा, लेफ्ट राइट पे जाएगा और वैल्यूज को लेके आएगा। रूट को यहाँ पे लास्ट में रिटर्न करना होगा उस वैल्यू को लाने के लिए, ठीक है। तो अब आप सब सारी चीज़ समझ ही चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ GFG 160 डे कोडिंग चैलेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।